हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक सेल बिजनेस प्लान पर। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको डिजिटल स्क्रीन रोड पर लगवानी होगी, जिसमें कि आपके जो सारे प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा स्वाइप होते रहेंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम होगा पूरी तरह से। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये डिजिटल स्क्रीन्स आपको पब्लिक प्लेसेस पर लगवानी होगी, जैसे कि आप कॉलेज के गेट पर लगवा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में लगवा सकते हैं, आप पॉश एरिया में लगवा सकते हैं, या फिर जो वीआईपी सोसाइटीज होती है वहां पर ये स्क्रीन लगवा सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर लगवा सकते हैं, आप बस स्टैंड पर लगवा सकते हैं, मार्केट में भी आप लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये स्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लगवा सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग होती है, जहां पर लोग बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि आप पार्क में लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसी जगह पर आप स्क्रीन लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब लोग इन पब्लिक प्लेसेस पर आपकी लगी हुई स्क्रीन में जो प्रोडक्ट शो होंगे उनको देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आप स्वाइप करने वाला भी सिस्टम रखिए कि आप जो कस्टमर होते हैं वो अपने फिंगर से भी उसे स्वाइप कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को देखेंगे, प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको डिजिटल स्क्रीन के साथ साथ आपको अपनी वेबसाइट या ऐप एप्लीकेशन भी बनवाना होगा, जिसके जरिए प्रोडक्ट्स जो होंगे वो स्क्रीन पर टाइम टू टाइम उस पर स्वाइप होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, और कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट को देखेगा, अगर उसे प्रोडक्ट समझ आएगा, लाइक करेगा अगर वो प्रोडक्ट को, तो वो उस पर क्लिक करके वहां पर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सिस्टम जो है एकदम ऑटोमेटिक बनवाना होगा। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट लाएं कहां से। तो प्रोडक्ट आप जिस घर में रहते हैं उसमें ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, आप उन सारे प्रोडक्ट्स को अपने घर में रख सकते हैं, या फिर आप रेंट से कोई मकान लेकर के रख सकते हैं। आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं रखना चाहते हैं, स्टोरेज नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है अदर जो शॉप्स होते हैं, जो स्टोर्स होते हैं, उनसे आप अपना टाई अप कर सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट लेकर के आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और उसमें कुछ परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको स्टार्टिंग में कम से कम 2 डिलीवरी बॉयज भी लगाने होंगे। उनके लिए बाइक होनी चाहिए, क्योंकि बाइक से जो भी प्रोडक्ट होगा वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप 2 डिलीवरी बॉय लगा लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप डिलीवरी बॉयज की संख्या को बढ़ा सकते हैं। पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कैश ऑन डिलीवरी भी रख सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी जैसे कि मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन रखते हैं, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी रखना पड़ेगा। विदाउट कैश ऑन डिलीवरी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आपको कम से कम एम्प्लॉयज लगाने होंगे, क्योंकि आपको केवल और केवल डिलीवरी बॉय लगाने होंगे और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाने होंगे, जो कॉल रिसीव और बिलिंग का काम करेंगे, जो कि बिल बनाएंगे, कॉल रिसीव करेंगे और पैकिंग का काम करेंगे, और कुछ डिलीवरी बॉय। तो आप स्टार्टिंग में 3 से 4 एम्प्लॉयज रख सकते हैं। तो इसका ये सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप अगर कोई मॉल या स्टोर खोलते हैं तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत में कम से कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको, जैसे कि मॉल स्टोर वगैरह खोलते हैं तो काफी ज्यादा फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइनिंग में पैसा जाता है, तो वो पैसे की बचत होगी अगर आप ऑनलाइन डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे पब्लिक प्लेसेस पर। तो वहां पर आपको कम से कम फर्नीचर की व्यवस्था नहीं करनी होगी, और बहुत ज्यादा अदर जो खर्चे होते हैं वो आपके बच जाएंगे। तो ये मॉल और स्टोर खोलने से कम खर्चीला बिजनेस रहेगा। तो आई थिंक आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।